औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट एंड रीसाइज टेबल इन MS वर्ड। इससे पहले हमने होम टैब के मुख्तलिफ़ रिबन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ़ॉन्ट रिबन, पैराग्राफ रिबन और स्टाइल रिबन को डिस्कस किया था। आज हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हम जो है वो इंसर्ट टैब में किसी टेबल को किस तरह से MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल को हम MS वर्ड में किस तरह से रिसाइज़ कर सकते हैं और MS वर्ड में एक्सेल शीट को एज अ टेबल किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये टेबल का सामने नज़र आएगा। इसके टेबल के नीचे ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें अब अगर आप देखें तो सबसे शुरू में ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस जो हैं ये बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये बॉक्सेस क्या बता रहे हैं? ये बॉक्सेस हमें बता रहे हैं कि हम जो टेबल बनाना चाहते हैं उसकी हमने कितनी रोज़ लेनी है और कितने कॉलम्स लेने हैं। रोज़ से मतलब जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और कॉलम से मतलब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसकी 2 कॉलम्स हों और 2 रोज़ हों, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हों। उसके लिए हम अपने कर्सर को ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यहाँ पर अब जैसे ही मैं कर्सर को लेकर आई हूँ तो अगर आप यहाँ ऊपर देखें इस जगह के ऊपर तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 2x2 टेबल, यानी हमारे पास जो टेबल अब बनेगा इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम होंगी। लेट्स सपोज यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये हमारे सामने एक टेबल आ गया है जिसके 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह फ़र्ज़ करें कि मैं एक टेबल बनाना चाहती हूँ जिसकी 4 रोज़ हों और 4 कॉलम हों। उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट में हम आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें हमने बनाना है 4x4 का टेबल, यानी 4 रोज़ और 4 कॉलम। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। फिर हम दूसरी साइड पर मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल बन गया जिसकी 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसकी 5 जो हैं वो रोज़ हों और 1 कॉलम हो। तो हम फिर इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे और यहाँ से 5 रोज़ 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास एक टेबल बन गया जिसके 5 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने सीखा कि हम डायरेक्ट जो है वो कोई टेबल जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम जो है क्या चाहते हैं, हम टेबल के अंदर एक टेबल बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाला टेबल आप देखें, ठहर इसको जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट और इसको डिलीट कर लिया। फ़र्ज़ करें कि हम टेबल के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये जो दूसरा बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं एक और टेबल बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे तो हमारा ये जो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेबल में जाएंगे। फ़र्ज़ करें हम इसके अंदर एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हो। तो हम यहाँ से दोबारा ये आ गई 2 रोज़ और यहाँ से ये आ गए 2 कॉलम्स और यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब देखें कि हमने टेबल के अंदर जो है वो एक टेबल बनाया है जिसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो हमने देखा कि हम डायरेक्ट जो है वो कोई टेबल किस तरह से बना सकते हैं इन बॉक्सेस को यूज़ करके। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम इंसर्ट टेबल को यूज़ करके टेबल किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो है वो सारे को डिलीट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके 3 कॉलम हो और 10 रोज़ हो।
उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे और हम उसके बाद इंसर्ट टेबल पर आएंगे। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमने एक टेबल बनाना है जिसके 3 कॉलम और 10 रोज़ हों। ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी हमें कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं। अब ये हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि हमें कितनी रोज़ चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 10, ठीक है। तो हमने अब इसको बता दिया है कि हमें कॉलम्स कितने चाहिए और हमें रोज़ कितने चाहिए, 3 और 10, और इसको हम कर देंगे ओके। अब ये हमारे सामने जो है एक टेबल बन गया है जिसके 3 जो हैं ये कॉलम्स हैं और 10 जो हैं ये रोज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम यहाँ से इन बॉक्सेस को भी यूज़ करते हुए डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं, तो फिर इस इंसर्ट टेबल के ऑप्शन की क्या ज़रूरत है। तो देखिए ये जो बॉक्सेस हैं ना, अगर आप इनको काउंट करें तो यहाँ पर ये कितनी रोज़ हमें दे रहा है। ये हमें रोज़ दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ दे रहा है। और कॉलम कितने दे रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि ये जो बॉक्सेस हैं ना, इससे हम मैक्सिमम 8 रोज़ और 10 कॉलम वाला टेबल बना सकते हैं। इससे ज़्यादा का टेबल हम इन बॉक्सेस को यूज़ करके नहीं बना सकते क्योंकि इसकी लिमिट इतनी ही है। तो अगर हमने इससे बड़ा टेबल बनाना है जिसकी हमें रोज़ जो हैं वो ज़्यादा चाहिए, कॉलम्स हमें ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम इंसर्ट टेबल वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जिसकी 15 रोज़ हों, 15 कॉलम हो, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। फिर हम इन बॉक्सेस के ज़रिए से इतना बड़ा टेबल जो है वो नहीं बना सकते। लेट्स सपोज़ इसको मैं ख़त्म करती हूँ, कंट्रोल ए, और इसको हमने कर दिया डिलीट। हमें एक टेबल चाहिए जिसकी 15 रोज़ हों और 15 कॉलम हो। फिर हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टेबल में आएंगे और यहाँ पर ये हम नंबर ऑफ़ कॉलम के आगे लिखेंगे 15, ठीक है, और नंबर ऑफ़ रोज़ के आगे भी हम लिखेंगे जी 15, और इसको हम कर देंगे ओके। तो अब देखिए हमारे सामने एक टेबल आ गया है जिसके जी 15 कॉलम्स हैं और 15 रोज़ हैं। इसी तरह अगर इंसर्ट टेबल को हम चाहते हैं कि हम टेबल के अंदर जो है वो एक और टेबल बनाएं बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल, यानी इंसर्ट टेबल को यूज़ करते हुए हम किसी बॉक्स के अंदर मज़ीद एक और टेबल बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ मैं दूसरे बॉक्स ले लेती हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसके मज़ीद 2 रोज़ हों और 1 कॉलम हो, फ़र्ज़ कर लें। तो मैं क्या करूँगी, पहले अपना कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगी, फिर लेकर आऊँगी इसको इंसर्ट के ऊपर, फिर हम ले जाएंगे इसमें टेबल के ऊपर, फिर हम ले जाएंगे इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में लाने के बाद मैंने कहा जी कि मुझे 2 रोज़ चाहिए और 1 कॉलम चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम के आगे मैंने लिख दिया 1, नंबर ऑफ़ रोज़ के आगे मैंने लिख दिया 2, और इसको हम कर देंगे ओके। तो अब देखें ये एक ये ठीक है, ये अब टेबल के अंदर एक टेबल बन गया है जिसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं इसी के अंदर और बनाना चाहती हूँ, इसमें जिसके हमारे पास हों 2 कॉलम और 1 रोज़। तो फिर हम इसी तरह इंसर्ट टेबल में आएंगे और यहाँ हमने कहा कि हमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं ये 2 चाहिए और नंबर ऑफ़ रो जो है ना ये हमें 1 ही चाहिए। तो यहाँ हमने 1 लिख लिया और इसको हम कर लेंगे ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक और टेबल बन गया है जिसकी 2 कॉलम और 1 रोज़ है। तो ये हमने टेबल के अंदर जो है वो एक और टेबल बनाया है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो टेबल है इसके जितने भी कॉलम्स हैं और जितनी भी इसकी रोज़ है ना, सब की जो विड्थ है वो फ़िक्स आ रही है। फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि हम जो टेबल बनाएं उसकी जो कॉलम की विड्थ है वो हमारे कंटेंट के हिसाब से चेंज हो, फ़िक्स ना हो। यानी जितना हमारा कंटेंट है, जितना हम उसके अंदर डाटा लिख रहे हैं ना, उस हिसाब से उसकी चौड़ाई आए, कॉलम की आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसको ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इंसर्ट टेबल। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक टेबल बनाती हूँ जिसके 5 रोज़ और 5 कॉलम हैं।
तो यहाँ से चलिए मैं डायरेक्ट ही नहीं, इंसर्ट टेबल में आएंगे हम, और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे 5, नंबर ऑफ़ रोज़ भी हमारी 5। हम अब ये चाहते हैं कि हमारा जो भी टेबल बने उसके कॉलम की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो हमारे कंटेंट के हिसाब से चेंज हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये पहले सेलेक्ट हुआ हुआ है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसको फिक्स कॉलम विड्थ से हटाकर हम सेलेक्ट कर देंगे ऑटो फिट टू कंटेंट। यहाँ हम ऑटो फिट टू कंटेंट पर सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ये एक छोटा सा टेबल हमारे सामने जो है ये बना है। अब हम यहाँ पर अपना डाटा लिखते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ मैं इसके अंदर लिखती हूँ जी फिज़िक्स। हो इस तरह से क्यों आ रहा है? कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से टेबल बनाते हैं, इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल में हम आएंगे 5 हमें कॉलम चाहिए और 5 जो है ये हमें रोज़ चाहिए। ऑटो फिट पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपने कंटेंट के हिसाब से उसकी चौड़ाई इंक्रीज़ करनी है। इसको हम कर देंगे ओके। अब यहाँ मैंने लिखा PHYSICS फिज़िक्स। नेक्स्ट पे हम लिख लेते हैं जी मैथमेटिक्स। अब आप देखें कि जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ तो कॉलम की चौड़ाई जो है वो हमारे कंटेंट के हिसाब से बढ़ती जा रही है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ उर्दू। नेक्स्ट पे हम लिख लेते हैं इंग्लिश, और नेक्स्ट पर हम लिखते हैं एग्रीकल्चर। तो जितना हमारा वर्ड है या जितना हमारा डाटा है, अब देखें उस हिसाब से जो है हमारे कॉलम्स की चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है या उस हिसाब से जो है वो चेंज होती जा रही है। तो अगर हमने अपने टेबल को अपने कंटेंट के हिसाब से मैनेज करना है तो फिर आपने किस पर सेलेक्ट करना है? फिर आपने सेलेक्ट करना है ऑटो फिट टू कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यहीं से जो है वो एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने एक टेबल ये बनाया है जिसके 5 रोज़ और 5 कॉलम थे। मैं ये चाहती हूँ कि जो इसकी रोज़ है ना, मैं वो बढ़ाना चाहती हूँ, डायरेक्टली बढ़ाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कर्सर को यहाँ एंड वाला जो बॉक्स है ना इस पर ले आते हैं। इस पर लाने के बाद हम प्रेस करेंगे टैब के ऊपर। जैसे ही टैब पर प्रेस करेंगे तो एक रो जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है। फिर मैं एंड वाले बॉक्स पर ले आऊँगी, मैं एक और रो बढ़ाना चाहती हूँ, फिर मैं टैब का बटन दबाऊँगी, ये एक और रो बढ़ गई है। फिर मैं फ़र्ज़ करें मैं एक और रो बढ़ाना चाहती हूँ, फिर मैं इस आखिरी बॉक्स पर अपने कर्सर को ले आऊँगी। आखिरी बॉक्स पर लाने के बाद मैं एक टैब का बटन प्रेस करूँगी तो ये एक और रो बढ़ गई है। यानी अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ को उसी पैटर्न पर बढ़ाने के लिए अगर आप डायरेक्टली बढ़ाना चाहते हैं तो आपने अपने कर्सर को आखिरी सेल में लाना है। आखिरी सेल में लाने के बाद आपने टैब का बटन दबाना है तो आपकी जो रोज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। हर टैब के बटन दबाने पर एक रो जो है वो बढ़ेगी। सही हो गया? ठीक है, तो ये हमने सीखा कि हम डायरेक्टली जो है वो अपनी रोज़ को एक बटन के ज़रिए से किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ रोज़ बाय यूजिंग टैब। हो गया। अच्छा, अब हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि हम अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना तो टेक्स्ट को हम डायरेक्टली टेबल में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ जो है मैं लिखती हूँ कोई टेक्स्ट, हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम लिख लेती हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जी अरसलान, फिर मैंने दबानी है टैब, एक टैब दबा ली। इसके बाद मैंने लिख दिया काशिफ़, फिर मैंने एक टैब दबा ली। इसके बाद मैंने लिखा नाम कोई रियान लिख दिया। इसके बाद एक और टैब, और इसके बाद आप लिखते हैं असगर, फिर एक टैब, फिर आप लिखते हैं जी असलम, एक टैब। ये अब मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको डायरेक्ट जो है ना टेबल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट पर आ गए, फिर हम आएंगे टेबल के ऊपर, टेबल पर आ गए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, लेकिन अभी ये ऑप्शन जो है ये एक्टिव नहीं है। ये क्यों एक्टिव नहीं है? ये इसलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है मैंने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो हम वापस आते हैं, हमने जो टेक्स्ट लिखा इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे इंसर्ट पर, फिर हम आ जाएंगे टेबल पर। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारा ऑप्शन है ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये एक्टिव हो चुका है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे सामने अब एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कितने कॉलम और कितने रोज़ चाहिए। मैंने जो टेक्स्ट लिखा था इसमें मैंने 5 नाम लिखे थे, यानी कि मुझे 5 कॉलम चाहिए थे और 1 रोज़ चाहिए थी। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी आ रहा है, मुझे 5 कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए, और मैं इसको कर दूँगी ओके। तो ये मेरे पास अब देखें डायरेक्टली मेरा टेक्स्ट जो है वो टेबल में तब्दील हो गया है। सही है। तो ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम अपने टेक्स्ट को टेबल में जो है वो किस तरह से डायरेक्टली तब्दील कर सकते हैं। अच्छा अब जो है अब हम सीखेंगे कि हम MS वर्ड में एक्सेल शीट पर अगर हमने कोई काम किया हुआ है तो उसको एक्सेल शीट पर किए हुए काम को हम डायरेक्ट MS वर्ड में किस तरह से लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो काम ये लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट अभी कर देती हूँ। अच्छा एक्सेल शीट पर किए हुए काम को हम जो है ना MS वर्ड में किस तरह से ला सकते हैं। हम आ जाएंगे इंसर्ट पर, फिर हम आ जाएंगे टेबल पर। टेबल पर आने के बाद अब देखें ये लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे सामने जो है एक्सेल शीट की पैटर्न पर जो है ना ये ओपन हो चुकी है। अगर इसकी मैं चौड़ाई या इसकी विड्थ में बढ़ाना चाहूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पर कर्सर यहाँ पर क्लिक करके इसकी जो है ना ये विड्थ इस तरह से बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से इसकी विड्थ हम बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर अपने कर्सर लाना है और इसको इसके ऊपर जो है ना राइट क्लिक करके इसको इस साइड पर ड्रैग कर लेना है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा हमने करना ये था कि एक्सेल शीट का काम जो है वो हमने यहाँ MS वर्ड पर लाना था। इसके लिए मैंने क्या बताया, इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएंगे और कहाँ पर आना है, एक्सेल स्प्रेडशीट पर। एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही आएंगे हम, एक्सेल स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इसको यहाँ से हम कर लेंगे ड्रैग, तो ड्रैग करके हम इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अच्छा अब यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ करती हूँ फ़िलहाल, और यहाँ मैंने एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली है जो मैंने कुछ अपना काम किया हुआ था, इसको मैं ओपन कर लूँगी। ये मैं ओपन कर लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर लेंगे Ctrl+C करके कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से मैं वर्ड फाइल जो जिसमें मैं काम कर रही थी इसको ओपन करूँगी और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की क्या बताई थी, Ctrl+V। तो अब देखें जो मेरा एक्सेल का काम था ना वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है। अब जब मैंने इसको यहाँ पर इस खाली स्क्रीन पर लाकर यहाँ पर मैं करूँगी डबल क्लिक, तो ये एक टेबल की फॉर्म में जो है ना डायरेक्ट एक्सेल का काम यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहती हूँ, यानी इसमें कोई कमी या ज़्यादती या कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ इस टेबल पर लाकर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से एक्सेल शीट की फॉर्म में ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम डायरेक्ट इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमने अगर एक्सेल शीट पर कोई काम किया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट MS वर्ड में किस तरह से लेकर आ सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद जो है वो एक और चीज़, इसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। अच्छा
जो MS वर्ड है ना, इसमें कुछ जो टेबल के डिज़ाइन हैं या कुछ टेबल जो हैं वो डायरेक्ट से भी बने हुए होते हैं। उसके लिए हम आएंगे क्विक टेबल्स में। यहाँ क्विक टेबल्स को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके सामने कुछ डिज़ाइन जो हैं ये शो हो रहे हैं। अब अगर आप इन टेम्पलेट्स में से कोई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो इसमें से ये वाला ले लिया। तो यहाँ से कुछ मतलब टेबल्स यहाँ पर डायरेक्ट भी MS वर्ड में बने हुए हैं। अगर आप उनमें से कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी टेबल जो है वो ले सकते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि हम जो है MS वर्ड में टेबल को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम MS वर्ड में टेबल को किस तरह से रिसाइज़ कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट करते हैं तो उसके हमारे पास जो हैं वो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इन बॉक्सेस को यूज़ करते हुए डायरेक्ट से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम इंसर्ट टेबल को यूज़ करते हुए जो टेबल है वो अपना बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम जो है वो अपने टेक्स्ट को टेबल में अपने टेक्स्ट को डायरेक्ट टेबल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हमने अगर एक्सेल के ऊपर कोई काम किया हुआ है, कोई स्प्रेडशीट हमने बनाई हुई है, तो उसको हम डायरेक्ट MS वर्ड में किस तरह से लेकर आ सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम जो हमारे पास क्विक टेबल्स में टेम्पलेट्स बने हुए हैं उसको हम MS वर्ड में डायरेक्ट किस तरह से ला सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमने देखा कि हम टेबल के अंदर टेबल किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि अगर हमने एक टैब के ज़रिए, एक बटन के ज़रिए अपनी रोज़ में इजाफ़ा करना है तो उसके लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टैब का बटन। आखिरी बॉक्स में कर्सर को लेकर आते हैं और फिर हम टैब का बटन दबाते हैं तो वो रोज़ को बढ़ाता जाता है। और इसके अलावा हमने सीखा कि हम टेबल की जो कॉलम्स हैं उनकी जो चौड़ाई है उसको अपने कंटेंट के हिसाब से किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और उसको फ़िक्स रख के हम टेबल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एट लीस्ट आपने 5 टेबल्स बनाने हैं, और 5 टेबल्स में आपने अपने काम के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से डाटा लिखना है और आपने उस असाइनमेंट को सेंड करना है। आज के लिए इतना ही।